हेलो गाइस, आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन मैम क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने नेट जून 2023 वाला फिर से पीवाईक्यू का जो सीरीज चला रहे थे उसका एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, अ फर्म हैज़ द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन का। देख, फर्म के पास क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट और डिमांड फंक्शन नीचे दे रखा है। ठीक है, ये रहा सी यानी टोटल कॉस्ट और क्यू यानी कि डिमांड फंक्शन। ठीक है, देन फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट यानी क्यू निकालना है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो चीज़ निकालना है। यहाँ देखिए चार ऑप्शन दे रखा है मेरा। चलिए, क्या निकालना है, क्यू यानी कि आउटपुट, और क्या निकालना था, प्रॉफिट। चलिए, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहाँ होता है, जहाँ एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। ठीक है, तो एम आर एम से निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है। डिमांड फंक्शन कितना दे रखा है, क्यू इज इक्वल टू 100 - पी। दिखा है आपको ऊपर, क्वेश्चन में दिखाती हूँ, ये रहा है ना, क्यू इज इक्वल टू 100 - पी। बस वही लिखती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा मेरा इन्वर्स डिमांड फंक्शन। चलिए, इन्वर्स डिमांड फंक्शन को कैसे निकालेंगे, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 - क्यू। ठीक है, ये हो गया इन्वर्स डिमांड फंक्शन। अब इसको क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू का वैल्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू का पी इंटू क्यू। तो अब वैल्यू पुट कर दो, पी का वैल्यू कितना है, 100 - क्यू इंटू क्यू, निकल जाएगा टी आर। क्या करेंगे, इसको क्यू से मल्टीप्लाई करो, 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्या निकला, टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एम आर। एम आर कैसे निकलेगा, एम आर निकालने के लिए क्या करना होता है, एम आर निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, तो कर दो इसका डेरिवेटिव, एम आर निकल जाएगा। एम आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 क्यू का 100 माइनस क्यू स्क्वायर का 2 क्यू। ठीक है, एम आर निकल गया। अब चाहिए एम सी। एम सी के लिए क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट, है ना। टोटल कॉस्ट मेरा दे रखा है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन से। देखिए, ये रहा 1/3 क्यू पावर क्यू माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 111 क्यू प्लस 50। तो लिखते हैं हम लोग इसको आगे। चलिए, ये रहा। अब हम लोग यहाँ से एम सी निकाल लेंगे। एम सी कैसे, टी सी का हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो एम सी निकल जाएगा। चलिए, डेरिवेटिव निकालते, कितना होगा, 3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है ना, माइनस 7 क्यू स्क्वायर का कितना होगा, 14 क्यू प्लस इसका 111। ठीक है, प्लस 50 का तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कट, कितना बना, एम से निकल गया क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू प्लस 111, यानी बचा, देख रहे हैं। चलिए, एम से निकल गया। अब हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहाँ हो रहा था, जहाँ एम सी इज इक्वल टू एम आर था। तो लिख देते हैं, एम सी कितना निकला, क्यू स्क्वायर माइनस 14 क्यू प्लस 111 इज इक्वल टू एम आर का वैल्यू कितना निकला था, कहाँ था भाई एम आर, ये रहा 100 - 2 क्यू। लिख देते हैं 100 - 2 क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे इस -2 क्यू को इधर ले आएंगे +2 क्यू हो जाएगा, तो -14 क्यू प्लस 2 क्यू कितना हो जाएगा, -12 क्यू। अब यहाँ पे ये 100 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -100, 111 माइनस 100 कितना हो जाएगा, +11। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, यानी 111 में 100 घटाएंगे, कितना आएगा, 11। अब ये देखिए, अब किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को, तो क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने तो आपको आता ही है। ठीक है, कितना निकला, 11 क्यू प्लस -क्यू प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यही था ना भाई, हाँ। कैसे निकला, समझ गए होंगे। इसको और इसको मल्टीप्लाई कराने पर और इसको जोड़ घटाव करने पर 12 क्यू आना चाहिए, है ना। 11 क्यू स्क्वायर, ये हो गया, 11 को क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 क्यू स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, और जोड़ घटाव करने पर 12 क्यू माइनस 12 क्यू। तो देखिए, 11 क्यू को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करा, 11 क्यू स्क्वायर, और -11 क्यू माइनस 1 क्यू मतलब -12 क्यू। ठीक है, अरे अब जानते हैं इसको, चलिए सॉल्व करने। चलिए, क्यू का वैल्यू यहाँ से निकलते हैं, क्यू का कॉमन ले लेते हैं, क्या कितना बच जाएगा, क्यू माइनस 1। अब यहाँ से 1 का लिए तो कितना बना, क्यू माइनस 11। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या निकल गया, क्यू माइनस 1 और क्यू माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब क्यू का वैल्यू क्या क्या निकला, 1 और 11, है ना। तो हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि 1 है कि 11 है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन, देखिए कहीं पे है 1, 50, 11, 111, 7 ऐसा है, तो
मेरे 11 आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट भी निकाल के सीख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन में, है ना, यहाँ से आंसर कंप्लीट हो गया कि क्यू का वैल्यू कितना निकला, 11 निकला। ठीक है ना, क्यू का वैल्यू कितना निकला, 11 निकला। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे क्यू का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, कितना था मेरा टोटल रेवेन्यू, निकाले थे ना। चलिए देखते हैं, ये रहा 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, लिख लेते हैं, अगेन से लिख लिया। अब जहाँ पे क्यू है वहाँ पे 11 बैठा दो, है ना, क्यू का वैल्यू कितना बैठा दो, 11। कितना बन जाएगा, 100 इंटू 11 कितना हो गया, 1100 माइनस 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, ये आपको घटाएंगे कितना आएगा, 979, ये निकल गया टोटल रेवेन्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो थोड़ा बड़ा है, उसको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन से। देखिए यहाँ है ना टीसी, इसको हम लोग लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, चलो लिखते हैं। चलिए, अब जहाँ पे क्यू है वहाँ पे 11 बैठा दो। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा मेरा, अब 11 का क्यू कितना हो जाएगा, 1331। उसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना होगा 1331 डिवाइडेड बाई 3 माइनस क्यू का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 इंटू 7, 7 बस 84 हो गया, प्लस 111 को 11 से मल्टीप्लाई कराओ कितना होगा, 11 का 11, 11 का 11 एक 12, 11 का 11 एक 12, 1221 प्लस 50। अब इसको जोड़ दो, 1221 और 50 कितना हो गया, 20 और 50 70 और 71, 1271 लिख देते इसको। 1331 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 847 है ना, प्लस 1271। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो इसका कर दो भिन्न के जोड़ घटाओ तो कितना आएगा, 3 1 1 का एलसीएम 3, ये तो 1331 ही रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, है ना। तो इसको करेंगे इतना आएगा 27, 4 12, 13 14, 2 नहीं 1 बच गया, 8 24 और 1 25। ठीक है, ठीक से लिखे, प्लस कितना हो जाएगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ कितना बन गया, 3 का 3 7 21, 12 3 36, 37 38, ये तो हो गया ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1331 और 3813 कितना बन गया मेरा, 38 13 51, 51 और 30 और 10 40 और 4 44, 5144 कितना बन गया, 5144 माइनस कितना बना यहाँ पे 2541। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3, इसको घटाओ कितना आएगा, 3 0 11 5 6 2 डिवाइडेड बाई 3 निकल गया कितना, 2603 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना निकला, टीसी निकला, है ना, 2603 डिवाइडेड बाई 3 जो निकला मेरा टीसी निकला। अब हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट का क्या था फॉर्मूला, टीसी नहीं सॉरी टीआर माइनस टीसी। टीआर कितना निकला था, 979 माइनस 2603, यहाँ आपका निकल गया डिवाइडेड बाई 3। अब ये फिर से आ गया, भिन्न का घटाओ, इसको कर दो कितना आएगा, 979 को हम लोग करेंगे तो कितना बन जाएगा, कर देते पहले इसको, 9 या 27, ठीक है, कितना बना 2 7 21 22 23 बचा कितना 2 9 या 27 28 29 माइनस माइनस कितना 2603 ना, 2603 डिवाइडेड बाई 3। चलो इसको घटाओ कितना है, 4 3 9 में 6 3 है ना, डिवाइडेड बाई 3, ये निकला प्रॉफिट। प्रॉफिट का वैल्यू निकल गया मेरा कितना, 334 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 3 का 3 3 का 3 3 का 3, एक बच गया रिमेनिंग, है ना, डिवाइड बाई 3। ठीक है, यानी कि 111.1/3 ये आपका निकल गया प्रॉफिट। चलिए ऑप्शन में दिखाती हूँ आपको, ये रहा, दिख रहा है 111.1/3, ठीक है ना, और क्यू का वैल्यू 11। तो थैंक यू गाइज।